नाम पर उनका भी तो इतने में ही पुलिस परंतु मैं कहूँगा सम्मेलन यहाँ पर माननीय पुष्पेंद्र जी ने एक सुझाव दिया है। के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। गा रहे थे भारत माता की जय, तो इतने में ही पुलिस का एक दल जिसमें 20-25 के नाम पर उनका भी सम्मान किया जा रहा है। भारती जी साइड श्रीनिवास महेंद्र जी कमल जी नहीं कहा, परंतु मेरा एक फर्ज बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी भावनाओं से मैं अवगत कराऊंगा। आज मैं कहूँगा कि आज सम्मेलन यहाँ पर मटियार कल्चर में रखा गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो हमारे साथ 25 जून 1975 को किस प्रकार से इमरजेंसी लगी, इन बुजुर्गों की जो मैं कहूँगा मन की भावना थी, उन्हें हमें आज बिना सूत्र बताई एक फिल्म का भी यहाँ निर्देशन किया गया। और देखिए किस प्रकार से हमने आज़ादी ली 1947 में, उसके बाद भी किस प्रकार से हमारे ऊपर हमें इमरजेंसी सहनी पड़ी, हमारे बुजुर्गों के साथ कैसे उनके ऊपर अत्याचार किया गया। उन्होंने अपनी इस कथा को बताया। आज मन सुनकर बड़ा दुखी हुआ कि किस प्रकार से हम लोगों ने ऐसे कार्य आते सुने नहीं थे, और उनके ही मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जो राज कर रही है, कि अगर देन है तो इन बुजुर्गों की देन है। आज हमने उन बुजुर्गों को बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया, ये हमारे प्रेरणा का स्रोत है। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसी का प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। उसी जनसंपर्क अभियान के निमित्त आज एक प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया। आज की ही डेट में कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने एक काला अध्याय लोकतंत्र का गड़ा घोट कर कैसे उन्होंने एक इमरजेंसी लोगों पर थोप दी थी, तो उसके नाते एक प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया था। उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे कैसे उस तरह लोगों को प्रताड़ित किया गया था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने लोगों को दिखाई। उसके बीच में हमने कुछ कविता जो जिन्होंने उस समय इमरजेंसी का जो पीड़ा झेली थी, ऐसे हमारे ज़िले में 24 लोग हैं। उन 24 लोगों में से आज 12 लोग हमारे बीच में उपस्थित थे, तो उनका हमने सम्मान किया। आज का बस यही कार्यक्रम था कि कैसे देश ने एक तंज सहा था। तो आगे भी प्रोग्राम इस तरह के जारी रहेंगे। पूरा महीना ये कार्यक्रम है हमारे। लगभग इसमें हर विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन हो गया। हमारी थानेसर विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन कल हो गया था। एक मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट हो गया है। सभी मोर्चों के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन विधानसभा अनुसार होने थे, वो हमारे चारों विधानसभाओं में कंप्लीट हो गए। इसी के निमित्त अब जो लाभार्थी सम्मेलन है, कल हमारी पेवा विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन है, मंगल या बुधवार को शाहबाद विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम आए हुए हैं, लगभग वो सभी कार्यक्रम हम डेली करें। एक भारतवर्ष के इतिहास में काला अध्याय है। हमारा भी तजुर्बा है। बचपन में जब क्रांतिकारी जो इमरजेंसी के खिलाफ थे, देशभक्त लोग नौजवान हमारे भाइयों के साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। रामविलास शर्मा जी भी आते थे हमारे घर गांव में प्रतापगढ़, और ये देवेंद्र शर्मा जी भी। हम इनको छुप छुप के खेतों में खाना दे के जाया करते थे। रात को पुलिस आ जाती थी इनको ढूंढने, लेकिन हम लोग छुपा के रखते थे। बड़ा तजुर्बा है हमारा भी। और रात को ही शाखा लगाते थे, छुप छुप के लोगों को अवेयर करते थे इमरजेंसी के खिलाफ कि ये काला अध्याय है और देशभक्त बनो, अपने राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो। आज ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, इसी पर थी कि देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। बाकी हर बात राष्ट्रभक्ति के बाद में आती है। माननीय पुष्पेंद्र जी ने एक सुझाव दिया है कि ये जो इमरजेंसी के काल का जो इसको विषय है, इसको भी जो है सिलेबस के अंदर शामिल किया जाए। उनका एक सुझाव है,
और ये सुझाव मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और मुझे आशा है कि हमें इसमें सफलता। ठीक है सर, थैंक यू। सम्मेलन यकायक बीजेपी ने अपनी गतिविधियां एकदम तेजी से बढ़ा दी है। कल भी 2 प्रोग्राम थे, तो इस विषय में आज क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आज का कार्यक्रम है, ये एक स्पेशल कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम हर साल होता है। 1975 में 25 जून को जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा गया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को, अपने परिवार को बचाने के लिए, सत्ता पर अपने आप को काबिज रखने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो एक काला अध्याय था। उन दिनों को हमने जो है, उस समय के जो हमारे प्रबुद्ध लोग थे, जो हमारे माताएं और बहनें और जो हमारे भाई उस समय जेल में रहे, उनमें से उन सज्जन पुरुषों को हमने आज यहाँ पर बुलाया। उनके उद्गार सुने, उनके मन की हमने बात सुनी और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें ये बताया कि जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब लोग करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, तो किस प्रकार से जब समाज के ऊपर एक संकट आया, उन्होंने जो है बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया। आप सोचिए कि जब इमरजेंसी लगी तो बड़े बड़े लोगों को हमने देखा कि वो डोल गए थे, उनका मनोबल टूट गया था। परंतु ये जो आज हमारे बीच में 10-15 लोग आए हैं, ये एक सामान्य परिवारों से लोग थे। ये इनके कोई परिवारों में कोई बड़े बड़े कोई राजनेता या इस प्रकार के लोग नहीं थे। ये जो है अपने वैचारिक तौर पर प्रबुद्ध लोग थे। इनको अपनी विरसा और विरासत के ऊपर गर्व था। इनको अपने बुजुर्गों के द्वारा दी हुई दीक्षा और शिक्षा के ऊपर गर्व था। इन्होंने उस समय डटकर मुकाबला किया और इनको किसी को आशा नहीं थी कि हम जेल से बाहर भी आ सकते हैं। और उस इमरजेंसी के दौर में कई लोग उन्हें शहादत भी प्राप्त की, जेलों के अंदर ही रह गए। परंतु आखिर में वो दिन जरूर आया कि जब सूर्य फिर निकला, अंधेरा छटा। और उसके बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, MC छागला जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे बॉम्बे के अंदर। और हमें भी मौका मिला कि उस सभा में हम भी शामिल थे। तो तब अटल जी ने एक बात कही थी कि अंधेरा छटेगा, बादल हटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। तो ये एक उद्गार थे जो लोगों की तप और तपस्या का परिणाम है। तो आज का ये जो सारा कार्यक्रम है, नई जनरेशन के लिए, हमारे जो बच्चे, भाई बहन बच्चे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको एक जो है याद दिलाने की बात है कि देश जो है सबसे पहले है, हम उससे बाद में हैं। हमारे लिए देश और समाज सर्वोपरि है। और भारतीय जनता पार्टी का यही मूल मंत्र है, यही मूल दर्शन है। देश और समाज पहले है, व्यक्ति बाद में है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर जिस प्रकार से 1975 की इमरजेंसी के अंदर नरेंद्र भाई जी ने ये डटकर मुकाबला किया एक स्वयंसेवक के नाते, और आज जो है पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का परचम जो है लहरा रहे हैं। और विश्व गुरु भारत था, भारत है, भारत रहेगा, इस झंडे को जो बुलंद कर रहे हैं। अभी जो अमेरिका के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है, वो एक ऐतिहासिक पल हैं। और वो पल कैसे आए? आज जो इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो जेलों में रहे, जिन्होंने यातनाएं झेली, उनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है, जनता की सेवा में है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक
सुभाष सुधा जी हमारे बीच में, नायब सिंह सैनी जी यहाँ सांसद के नाते नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जन सेवा, सेवा ही जो है हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा कर्म है और सेवा ही हमारा जो है अंतिम लक्ष्य है। कि जो अंतिम लक्ष्य है जिसको कि हम अंत्योदय कहते हैं, समाज के अंदर सबसे पीछे की सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो दीन और हीन है, उसको आगे कैसे लाया जाए, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है मेहनत कर रहे हैं। 9 सालों से जनता की अगुवाई कर रहे हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं और उसी के निमित्त हमने आज का ये कार्यक्रम किया था कि इस प्रेरणा सभा से हम सभी लोग प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, देश और समाज को और ऊंचाई पर लेके जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।